दिस हाउस हैज नो किचन। हो सकता है उनका बजट एंड पे आके लो हो गया हो। ये है हमारी हैप्पी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि हम तो ठीक हैं, आप भी इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे घर में ना तो बाइक है ना ही स्कूटी है लैंडलॉर्ड की, तो हमने सोचा कि क्यों ना होम टूर आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मेन गेट के साथ। आपको बाहर गली के एंट्रेंस दिखा देते हैं, ये देखें। और ये हम लोगों ने धागा बांधा हुआ है कि हमें बार बार दरवाजा ना खोलना पड़े, जब हम लोग उठ जाते हैं तो कोई भी डोरी खोले और अंदर एंटर हो जाए। अच्छा, ये इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये ना मुझे मॉस्किटो ने काटा है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग होगी। लिपस्टिक भी लगाई थी लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा। यहाँ पे एंट्रेंस पे यहाँ पे खड़ी होती है लैंडलॉर्ड के दामाद की बाइक, और यहाँ पे उनकी बेटी की स्कूटी। अभी आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ पे रहती है। खड़ी होती है हमारी गार्बेज बास्केट, और ये है हमारी मोटर। इस मोटर को आपने छोटा नहीं समझना, ठीक है। ये बहुत अच्छा जो है कैरी करती है पानी को। जब भी पानी की एक टाइमिंग है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ कि कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है। ये है हमारा गैराज, लेकिन इसको यूज जो है वो लैंडलॉर्ड की बेटी और दामाद करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमारा बेडरूम है, ये भी आपको दिखाते हैं। इससे आगे जाके ये थोड़ा सा आपको दूर से ही हम लोग दिखा देंगे क्लिप। ये है हमारा टीवी लॉन्च, और बाकी की भी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि इस घर में किचन का क्या सीन है, किचन है नहीं, अगर नहीं है तो हम उसको किस तरह से जो है वो मैनेज करें। तो ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा बेबी जी। तो ये है हमारा बेडरूम, एक ही हमारे पास रूम है, और बाहर जो टीवी हॉल है उसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। सिर्फ किचन जब यूज करना होता है उस टाइम ज्यादा यूज करते हैं, या कभी खाना वगैरह खाना हो तो फिर यूज करते हैं। ये है जी हमारा बेड। हम लोग मोस्टली यहाँ पे ही सोते हैं, और आमना वहां पे सोती है, मैं यहाँ पे सोती हूँ, जेजी हमारे दरमियान में सोता है। ये सोफा कम बेड आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये आपने इस तरह उल्टा क्यों रखा हुआ है। एक तो ये कि इसका फैशन है, ठीक है। दूसरा ये कि कोई भी आता है ना तो मुझे आदत है टेक लगा के बैठने की। वो फिर इस तरह बैठते हैं तो मैं फिर इस तरफ टेक लगा के ईजी होके बैठ जाती हूँ। तो ये है हमारी एक वार्डरोब। ये है एक हम लोगों ने रखी हुई है बाहर, ठीक है, वो भी आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे मोस्टली हम लोगों की नमाज की जगह, अगर गर्मी हो तो फिर हम वहां पे नमाज पढ़ते हैं, ये है हमारी नमाज की जगह। सर्दियों में हम यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, गर्मियों में पंखे की हवा नहीं लगती तो फिर हम लोग मसल्ले जो है वो वहां पे बिछा लेते हैं। यहाँ से आमना का ज्यादा गुजर होता है, मेरा इस तरफ आना बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे आमना का चार्जर भी लगा हुआ है। उसके अलावा ये कि जेजी का चार्जर भी यहीं पे लगता है, मेरा वहां पे लगता है, इसलिए मैं इस एरिया में बहुत ही कम आती हूँ। मेरा बस इधर तक ही होता है, मैंने इधर तक आना होता है, इधर से नमाज पढ़ी और इधर से वापस, बस मेरी हदूद इधर तक ही है। बाकी कर्टन वगैरह भी जो है वो आमना ही सही करती है। हम लोग चलते हैं बाहर। आपने ना इस वीडियो लाइक जरूर करना है, और चैनल को तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन ये सडन बन रही है, बाकायदा जो प्लान होके बनती है ना उस तरह से नहीं बन पाई, नहीं तो हम इसको मजीद भी अच्छा शायद कर लेते। लेकिन ये कि वो कभी बाइक घर होती है, कभी स्कूटी घर होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो अच्छे तरीके से फिर जो बाहर का गिराज है ना उसको ना दिखा पाते। सो लेट्स गो। यहाँ पे पड़ी है हमारी चेयर्स। ये चेयर्स कभी यहाँ पे पड़ी होती हैं। ये खुलता है अंदर बेडरूम में। ये जो लोग पहले रह के गए वो रिलीजियस थे, हमें सुनने में यही आया है, तो वो अपनी बीवियों को, बहुओं को, बेटियों को किसी के सामने नहीं आने देते थे। तो वो फिर खाना इधर से खोल के खाने को तो सर्व करवा लेते थे टीवी लाउंज से ही डायरेक्ट रूम में। यहाँ पे पड़ी होती हैं, कभी वहां पड़ी होती हैं, यानी प्लास्टिक की है, इजी टू कैरी है, तो उसको जिधर जहाँ पे जरूरत पड़ती है ना हम लोग वहीं पे हमारी पड़ी है मुन्नी सी फ्रिज, और उसके साथ ही ये हमारे बेबी जिब्रील की स्ट्रॉलर है। एक वार्डरोब आपने अंदर देखी है, एक ये है, और एक ये हम लोगों ने बाहर यूज वाली जो है ना, मतलब जो हमें कपड़े ज्यादा नहीं चाहिए होते वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिब्रील के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे की किसी टाइम भी जरूरत पड़ जाती फिर बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, ये पड़ा है हमारा कूलर, जो कि हमने पूरी गर्मी यूज नहीं किया क्योंकि ये एक तो खराब था, और दूसरा ये कि बीच में कुछ और भी बेसिक इश्यूज थे जिसकी वजह से, बिल के अलावा कुछ और भी इश्यूज थे जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको नहीं चलाया, और पूरी गर्मी हमने तप 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 के गुजारी है। एनीवेज, ये है टेबल। आपने देखा होगा कि पहले जो है वो चूल्हा यहाँ पे होता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ना लैंडलॉर्ड ने बोला था कि हमें ये टेबल वापस चाहिए। ये उनका टेबल है, तो बाकी जो है सारी चीजें वो तो हमारी अपनी है, लेकिन ये टेबल उनका है। तो मैंने उनको बोला कि ये, मैंने तो नहीं उनको बोला, लेकिन उनको पता ही था कि ये पूरा किचन है, यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं, चिकन कट करते हैं, और चूल्हा भी हम लोगों ने यहीं पे रखा हुआ था, तो रोटी वगैरह भी हम लोग मोस्टली यहीं पे बेलते हैं। लेकिन पता नहीं अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि 2-3 दिन मैंने ये हाले रखा, लेकिन उन्होंने बाद में बोल दिया कि आप ये टेबल रहने दो। थैंक यू सो मच टू हर, बिकॉज शी इज इन ब्रॉड, और उनकी बेटी है वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं,
साथ में उनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, साथ में उनका दामाद है, और नीचे वाला पोर्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है। रास्ता हमारा एक ही है, वो भी आपको दिखाती हूँ। आप बाहर से आओ ना तो ये सीधा सीढ़ी चढ़ जाओ, तो वो भी उनका भी अगर डोर नजर आया नीचे से ही तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि हम लोग उनकी सीढ़ी बहुत ही कम चढ़ते हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं होती ना। इनफैक्ट कपड़े वगैरह भी हम लोग उधर वो तारे बांधी हुई हैं, वो जहाँ पे आपको ब्लैंकेट नजर आया, जिधर से मैं बाहर से आई वहीं पे हम लोग कपड़े वगैरह डाल लेते हैं। हमारा रिकॉर्ड है कि मेरा ख्याल है अलगनी गार्डन में भी हमने नहीं डाले कपड़े ऊपर, और जब हम लोग पीछे घर वाले में, यानी फर्स्ट वाला जो रेंटेड घर था उसमें हम लोग जब रह के आए ना, वहां पे भी हमने कपड़े छत पे नहीं डाले, और इस घर में तो हमने बिल्कुल ही नहीं डाले। हाँ, जो सेकंड लास्ट वाला बीच वाला घर था, जो होम टूर आपको इधर नजर आ जाएगा, वो वाले घर में हम लोग ऊपर कपड़े समटाइम्स डाल देते थे। वो ऊपर वाली जो थी ना हमारी, वो बहुत अच्छी थी, तो वो समटाइम्स ना आमना के साथ हेल्प करती थी ऊपर लेके जाने में और डालने में भी और फिर उतारने में भी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वही हमारे साथ अच्छी थी, ऑब्वियसली आप 10 गुना अच्छे हो तो फिर ही कोई आपके साथ अच्छा होता है। तो एनीवेज, किसके साथ गुजरा अच्छा वक्त जो है वो उसको याद रखना चाहिए। यहाँ पे अब हम लोगों ने रख दिया चूल्हा। अब वो मुझे बोला, जो लैंडलॉर्ड है ना, जो ब्रॉड में है, उन्होंने मुझे बोला कि आपका बेबी छोटा है, वो किसी वक्त भी चूल्हे को हाथ लगा सकता है, अल्लाह ना करे बच्चों की जिंदगी से बढ़ के क्या चीज। मेरे साथ तो जितने भी लैंडलॉर्ड्स गुजरे हैं बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। आप उनको टाइम पर रेंट दो, बिल वगैरह पे कर दो, तो दैट्स इट, उनको इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब ये चूल्हा हम लोगों ने इधर रख दिया, मुझे यही सूटेबल लगा। एक तो ये कि जिब्रील के लिए वो कह रही थी ना, तो जिब्रील का मैंने यही सोचा कि हम लोगों में से एक बंदे ने तो जिब्रील की हर वक्त केयर करनी होती है, यानी एक नमाज पढ़ता है दूसरा उसके पास रहता है, अगर दूसरा नमाज पढ़ता है तो पहला उसके पास रहता है। तो मेरे ख्याल में इसकी इतनी ज्यादा नीड नहीं। हाँ, फर्स्ट डे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, फर्स्ट और सेकंड डे जब मैंने इधर खाना बनाया तो आमना आई डोंट नो कि किधर थी, अंदर होगी या जिधर भी थी, या कोई काम कर रही होगी, ज्यादा मसरूफ हो गई, या हो सकता है नमाज ही पढ़ी हो, तो मैंने यहाँ पे जाए नमाज बिछा लिया था। दैट्स वाई कि ये जो है वो चूल्हे को हाथ न लगाए, क्योंकि उस टाइम पे बन रहे थे दाल चावल। अच्छा, अब ये है कि किचन इस घर में नहीं है, जो लगता है कि हमारा गुजारा हो रहा है, हमने गुजारा ही करना ना, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। फाइनली ये कि दिस हाउस हैज नो किचन बट वी आर मैनेजिंग वेरी वेल। अब ये है सीन कि ये अलमारियां इन्होंने बनाई हुई थी, ये जिन्होंने घर सेल किया उन्होंने अपने रहने के लिए ही बनाया था, लेकिन उन्होंने इतना कोई जो होता है ना कि सही तरीके से यहाँ हो सकता है उनका बजट एंड पे आके लो हो गया। बाकी ये है कि इनकी ये अलमारियां वगैरह इसमें हम लोगों ने रखी हुई हैं चीजें, किसी में किचन की चीजें रखी हुई हैं, ये मैं बर्तनों के लिए यूज करती हूँ, ये दिखा दो आप। 3 ये अलमारियां ऊपर हैं और 3 ही ये नीचे हैं, तो किसी में कपड़े रखे हुए हैं, किसी में बर्तन रखे हुए हैं, मतलब इस तरह से, कुछ में मसाला जात रखे हुए हैं, कुछ मसाला जात अब हम लोगों ने अंदर भी रख लिए हैं, मतलब जो पत्ती, चीनी, आटा और घी वगैरह जो होता है। बाकी जो है मतलब जो गरम मसाला टाइप या नमक, हल्दी, कसूरी मेथी वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर भी बॉक्सेस में पड़ी हुई हैं। ये है हमारा वॉशिंग एरिया, इधर अभी मैंने वॉशर लगवाई थी, ये देखें ये कपड़े धुल गए हैं, लेकिन इनको ये अभी डाला नहीं है सिर्फ इसलिए कि अभी तारों पे गंदे ना लगने लग जाए। और जो मेरा बेटा, और ये हमारा सोफा कम बेड एक बाहर है, ये हमारा सोफा कम बेड एक बाहर है, तो इधर हम लोग इजी होके बैठ जाते हैं, आगे टेबल रख लेते हैं। कभी कभार विंटर्स में हम लोग यहाँ पे नाश्ता करते हैं। पूरा साल अभी हमें यहाँ पे नहीं हुआ आए हुए, मेरा ख्याल है 1 रोजे हमारे गुजर गए हैं और एक अब नेक्स्ट जो इंशाल्लाह आने वाले हैं। पीछे वॉशरूम है, अगर ये होता कमोड वाला तो मैं आपको जरूर दिखाती। इधर आओ मेरा बेटा, 1 मिनट, तो मैं आपको जरूर दिखाती, लेकिन वो सीट वाला है और आपने ऑब्वियसली पीछे वीडियोस में अगर आप जाके देखें तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो हमारा वॉशरूम जरूर मिल जाएगा। ये है जी सिंक, और यहाँ पे हम लोग मुंह वगैरह धोते हैं, और यहाँ पे ही आपको एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे ही हम लोग बर्तन धोते हैं। धोने वाले बर्तन हम लोग इधर सीढ़ी में रख लेते हैं यहाँ पे, और एक साथ में ट्रे या टोकरी जो भी चीज़ रखनी हो वो रख लेते हैं, और धो के एक एक बर्तन को निकाल के, आमना तो इस तरह धोती है ना, तो मैं अभी धो लेती हूँ, जैसे मुझे समझ नहीं आती कि कैसे धोना, लेकिन मैं अभी धो ही लेती हूँ। बर्तन धोने वालों का तो इंतजाम है यहाँ पे, लेकिन बर्तन धोने का कोई खास इंतजाम नहीं है, तो वो भी उनको मैं कहती कि मुझे एक सिंक लगवा दें, तो उन्होंने मुझे लगवा देना था। ये एक बड़ी बेस्ट जगह है जिधर हम लोगों ने स्टैंड रखा हुआ है ना, यहाँ से कपड़े निकाल के, कुछ कपड़े हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, कुछ हम लोग उधर तारों पे डाल देते हैं। किसी को तंग नहीं करती, कोई मुझे तंग नहीं कर रहा तो मैं भी उनको तंग नहीं करती। तो इंशाल्लाह ताला वो आ जाए, वो कह रही है कि मैंने 2 और 4 मंथ्स में आना है, तो फिर इंशाल्लाह वो आएंगी तो हो सकता है चीजें मजीद बेहतर हो सकें। और जब भी हम लोग होम टूर की वीडियो चढ़ाते हैं तो हमें वो घर चेंज करना पड़ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, कि लास्ट हम लोगों ने अलगनी में चढ़ाई थी होम टूर की वीडियो, तो मेरे ख्याल में कुछ अर्सा ही हम वहाँ पे रहे थे, हमें शिफ्ट करना पड़ गया। फिर हम जो सेकंड लास्ट घर में रहे वहाँ पे भी हमने अपलोड की थी होम टूर की वीडियो, तो वो भी हमें थोड़े अरसे के बाद भी, उधर मेरा ख्याल है हम लोग 7 to 8 मंथ ही वहाँ पे भी रहे हैं, और अब मेरे ख्याल में 8 to 9 मंथ्स हमें यहाँ पे भी हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल में
आई डोंट रिमेंबर कि हम लोग किस मंथ में आए थे, लेकिन रमज़ान जो है ना पिछला, वो हम लोगों ने यहीं पे ही गुजारा था। अगर आप पीछे जाके रमज़ान की सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम पिछले रमज़ान में भी यहीं थे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको अपने घर दे, आमीन सुमा आमीन। और यहीं पे करते हैं होम टूर को एंड, चलते हैं वापस अंदर अपने बेडरूम की तरफ, जो हमारी मेन प्लेस है और जो सबकी ही मेन प्लेस होती है। और अल्लाह, इधर देखो क्या हो गया। और ये देखें हमारे आने तक ये हाल हो चुका है। यहाँ पे हो गई है टाई पार्टी। और फाइनली मुझे लगता है कि अगर अभी होम टूर ना बनता तो फिर मजीद अभी 6 मंथ शायद ना बन पाता, या कभी भी ना बन पाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज जो है ना वो यहाँ पे बाहर लाजमी खड़ी होती है, वो इवन स्कूटी हो या इधर बाइक हो। स्कूटी इधर खड़ी होती है, बाइक आपने वीडियोस में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पीछे जाके लाजमी देखें। हर वीडियो में आपको बाइक या स्कूटी दोनों चीजें जरूर नजर आएंगी। और समटाइम्स तो ये भी होता है कि जब उनके गेस्ट वगैरह आते हैं, एक बाइक यहाँ पे भी खड़ी होती है और एक बाइक यहाँ पे भी खड़ी होती है। तो दैट्स इट, टोटल 4 हो जाती है। टोटल 4 भी हो जाती है, लेकिन कोई मसला नहीं, वो डेली की बात नहीं है। डेली बेसिस पे जो खड़ी होती हैं वो 2 ही होती हैं मोस्टली। और उनके हस्बैंड जो हैं वो कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो बाइक वगैरह पे नहीं जाते, उनको मतलब कन्वेंस वगैरह की जो है ना वो मिली हुई है फैसिलिटी, तो वो उसी पे जाते हैं, तो इसलिए बाइक उनकी सारा दिन घर पे ही होती है। तो जो स्कूटी है वो उनकी मिसेस ने जब यूज़ करनी होती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है या कोई मतलब ग्रॉसरी वगैरह या इवन जो भी उन्होंने करना होता है, फिर वो लेके जाती है। तो आज हम लोग ने फायदा उठाया इस चीज का, ये एक सडन वीडियो बनी है बिल्कुल। तो यही वे करते हैं होम टूर को एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। और ये है आमना, आमना की बड़ी एफर्ट आमना की तरफ करते हैं ये। और ये हमारी फैमिली, हैप्पी फैमिली, ये हमारी हैप्पी फैमिली। एक बैक कैमरा बंदा होता है, पूरी एफर्ट्स कर रहा होता है। दिखाओ ये लाइट्स वगैरह सामने। ये लाइट्स इस तरह से हम लोगों ने 2 फोन्स की जो है लाइट्स, दिखाओ फिर से, इस तरह करके और फिर बनाइए, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा कम है। तो एफर्ट्स को आई थिंक आप अप्रिशिएट करेंगे, लाइक भी करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। जैसी कर रहा है, लव यू ऑल। हाँ।